गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या स्टार्ट किया था, कहाँ तक पहुंचे थे, फटाफट बताओ। Orientation of incoming electrophile on ortho metapara in monosubstituted benzene. अच्छा, इन मोनो सबस्ट्रेट बेंजीन बताया था। हमसे मेटा डायरेक्टिंग मेन कौन सा ग्रुप बताया था? मेटा डायरेक्टिंग वाला बताया था कि नहीं बताया था? बता दिया था सर। यस मतलब वो मेटा डायरेक्टिंग बता दिया था, है ना? CHO लेके बताया था क्या हाँ आपको? सर, वही हाँ बताया सर, था। you हाँ, told sir. NO and CHO also you told. NO बताया था ना, NO NO NO। यस सर, मेटा आइसोमर इज मोर स्टेबल। ओके 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 ओके। एक देख लो, ये फटाफट देख लो, एक दो इसमें। जरा मान लो ये है, ये बेंजीन है, ये बनाया ऑर्थो मेटा पैरा पे, ये मैंने ऑर्थो पे अटैक कराया, ठीक है बच्चों? ऑर्थो पे अटैक कराया। तो जब ऑर्थो पे अटैक कराएंगे ना, तो ये बनेगा एरिनियम आयन। अब ये एरिनियम आयन जब ये बनेगा, तो ये दोनों रिंग पे डीलोकलाइज होगा ना। प्लस चार्ज देखो कहाँ पे है, दोनों रिंग पे डीलोकलाइज होगा ना, बोलो। Yes. और अगर मान लो E प्लस है, अगर मेटा पे अटैक करा रहे हैं, तो ये कहाँ पे डीलोकलाइज होगा? केवल एक ही रिंग पे डीलोकलाइज होगा। कैसे? जैसे मैं बना रहा हूँ भाई, देखो उस कार्बन पे नहीं है जहाँ पे दोनों रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, वहां पे प्लस चार्ज नहीं जा रहा है, देख रहे हो ना बच्चों? इसमें तो किधर जा सकता है? इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, दोनों तरफ जा सकता है भाई। ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्लस चार्ज यहाँ पे भी डीलोकलाइज हो सकता है, सॉरी, और ये प्लस चार्ज इधर भी डीलोकलाइज हो सकता है। सही करेंगे नहीं करें, बोलो? हाँ सर। लेकिन इसमें तो केवल किस रिंग पे डीलोकलाइज होगा? इस वाले में, इस वाले में इसी रिंग पे डीलोकलाइज होगा ना। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? First one. So this group is what? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। पैरा पे भी अटैक करके बताते हैं, पहले इतना लिख लो, तो पैरा का भी अटैक करके बताते हैं। यहीं पे बता सकते हैं, ये पैरा पे अटैक कराओ, पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल का अपोजिट डायरेक्शन में मैं लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है? तो पैरा पे अटैक कराएंगे तो ये बन जाएगा ई, बाजू में प्लस चार्ज, ऐसे बनेगा। फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखो करेक्ट है ना बच्चों? ये इधर आया, डबल बॉन्ड प्लस चार्ज।
अब इसमें बताओ दोनों रिंग पे डीलोकलाइज होगा ना, बोलो। देखो इस रिंग पे Yes. डीलोकलाइज होगा और इस रिंग पे भी डीलोकलाइज होगा, देख रहे हो ना, ये इस रिंग पे भी डीलोकलाइज होगा। हाँ सर। ये क्या हो गया, मोर स्टेबल या लेस स्टेबल? More फटाफट। stable. More stable. ये ग्रुप कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग? ऑर्थो पैरा। Ortho और ये जान रहे हो इसके साथ क्या है, वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप। जी का मतलब ग्रुप। अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों फिनाइल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो ये अगर फिनाइल ग्रुप कहीं दे दिया जाए तो ये ओपी है, ओपी। बराबर। अगर लिख लिया हो तो बोलो। 1 minute sir. सर ये वीकली एक्टिविटी है, आपने कैसे डिसाइड किया? भाई प्लस आर माइनस आर की तरह फिनाइल ग्रुप करता है ना। Yes. फिनाइल ग्रुप तो दोनों सीरीज में आता है ना, प्लस आर एज वेल एज माइनस आर। Yes. तो ऐसा थोड़ा है कि केवल रिंग को एक्टिवेट ही कर रहा है, मतलब रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। वो तो दोनों की तरह एक्ट करता है, एज पर सिचुएशन लिखवाया था आपको जीओसी में, याद है? Yes. 4 ग्रुप लिखवाए थे, एनओ ग्रुप लिखवाया था, फिनाइल ग्रुप लिखवाया था, Yes sir. डबल बॉन्ड लिखवाया था। सब विनाइल भी था। हाँ विनाइल का मतलब वही डबल बॉन्ड, और एक और था एन एनएच एंड डबल बॉन्ड एन। नेक्स्ट पेज दें, लिख लिया हो तो। Yes, sir. Done. 1 minute. ये कोई ग्रुप है, जरा ध्यान Sir, just सुनना। 1 minute for the last page. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है यहाँ पे। वो टॉप राइट कॉर्नर पे क्या लिखा है, को बेंजीन क्यों बनाया वहाँ पे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, फिनाइल ग्रुप, बेंजीन नहीं है रे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ओके सर। फिनाइल ग्रुप ऑर्थो पैरा है, वही तो है, बता रहे हैं, ये फिनाइल ही है ना, इसी को यस लिखा है सर, उधर, है ना। यस सर। पीएच है, पीएच ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। डन। यस सर। अब जरा देखो, ये बहुत बढ़िया चीज है। यहाँ पे कोई ग्रुप ले लो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, एक्स वाई जेड। तो ये पूरे ग्रुप को, ये पूरे ग्रुप को, ये पूरे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, राइट। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ईडीजी, तो उसको बोलते हैं वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप। और अगर मान लो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा, उसको क्या बोलेंगे, वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। लेकिन दोनों क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कैसे पता चला कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है? इस पे हमने इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराया, इलेक्ट्रोफाइल E+। जब अटैक कराएंगे तो मान लो ये CH है और क्या हो गया, मान लो EDG है स्लैश क्या EWG है। तो अगर ऑर्थो पे अटैक कराएं तो क्या बनाया हमने, एरिनियम है ना, बोलो बच्चों। अब देखो ये एरिनियम आयन क्या होगा, इस रिंग में भी डीलोकलाइज होगा, और एरिनियम आयन का कहाँ पे डीलोकलाइज होगा, यहाँ पे भी डीलोकलाइज होगा, बोलो। दोनों तरफ डीलोकलाइज होगा ना। यस सर। अगर आप मेटा पे अटैक करा रहे हो, मेटा पे केवल रिंग में ही डीलोकलाइज होगा, देखना। CH डबल बॉन्ड CH
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये केवल रिंग में ही डीलोकलाइज होगा, देख रहे हो ना, रिंग में ही डीलोकलाइज होगा, बराबर। वो उस डबल बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज नहीं किया। अगर मान लो पैरा पे अटैक करा रहे हैं, पैरा पे, तो कहाँ पे डीलोकलाइज होगा? हमारे समझ से दोनों पे डीलोकलाइज होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप / इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ध्यान सुनना, प्लस डबल डबल, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बन जाएगा? CH डबल बॉन्ड CH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बच्चों तो मतलब ये दोनों तरफ डीलोकलाइज होगा ना। पैरा पे भी अटैक किया था, दोनों तरफ डीलोकलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो यहाँ पे भी डीलोकलाइज हो रहा है और इधर भी डीलोकलाइज हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो। तो ये क्या हो गया? Yes. मोर, ये क्या हो गया? मोर स्टेबल या लेस स्टेबल? मोर स्टेबल। लेस स्टेबल। और ये क्या हो गया? मोर स्टेबल। more stable, ये भी क्या हो गया? मोर more स्टेबल। stable. समझा? कोई डाउट? तो मतलब ऑर्थो पैरा का दोनों का स्टेबिलिटी बराबर है। हाँ, मतलब ये ग्रुप क्या हो गया? ऑर्थो पैरा डायरेक्ट। ऑर्थो पैरा डायरेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये पूरा ग्रुप क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे? ओपी डायरेक्टिंग। अब आर्थो पैरा में कौन सा मेजर होगा वो बताएंगे, डोंट टेक टेंशन, आप परेशान मत हो, उसको मैं अभी बताऊंगा इसके बाद ही। पहले इसको तो सिखा सब दो। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्लस चार्ज को डिस्टेबलाइज नहीं करेगा? करेगा, उससे कोई मतलब, लेकिन डीलोकलाइज ज्यादा हो अच्छा, रहा है तो ना, तो सर उसकी दो रिंग स्टेबिलिटी में बढ़ जो जाएगी, रेजो हो रहा है उससे ज्यादा स्टेबिलिटी। ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। ओके। लिख लिया हो तो मैं नेक्स्ट पेज दूं? वन मिनट। बहुत जल्दी चैप्टर ये खत्म होगा, टेंशन ना लो आप, फटाफट। आज मैंने फ्लेक्सिव का भी खत्म कर दिया, एरोमेटिक, एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड शुरू, राइट। तो आपका भी बहुत जल्दी हो जाएगा, अच्छी तरीके से हम लोग बहुत आगे हैं, राइट। फटाफट खत्म करके एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड 2 चैप्टर जल्दी खत्म होगा। लिख डालो फटाफट, स्मार्टली लिखते चलो, बराबर। यस। अब वो आप पे डिपेंड करता है, स्मार्टली लिख रहे हो। जैसे CH है, CH है, CHO है, जैसे देखो इसका यूज क्या है मैं बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं सिनेमल्डिहाइड, CINNAMALDEHYDE, सिनेमल्डिहाइड। और मैंने इसका BF4 माइनस NO2+ से कराया। कौन सा रिएक्शन है? नाइट्रेशन ना, जानते हो ना? बोलो बच्चों। यस सर। तो जो नाइट्रो ग्रुप अटैक करेगा वो कहाँ पे अटैक करेगा? ऑर्थो पे, और कहाँ पे? पैरा पे। नॉर्मली पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होता है मेजर, क्योंकि हिंड्रेंस कम है ना पैरा पे, तो पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होता है मेजर, राइट, नॉर्मली। और कोई अगर फैक्टर नहीं है तो नॉर्मली वही स्टेबल होगा। जैसे ये सिनेमिक एसिड दे दिया, सिनेमिक एसिड बोलते हैं इसको, CINNAMIC एसिड, नाम सुना होगा सिनेमिक एसिड का। मान लो मैंने यहाँ पे Br2 दे दिया, Fe दे दिया, कौन सा रिएक्शन करा रहे हैं? जल्दी बोलो फटाफट। ब्रोमिनेशन, मालूम है ना ब्रोमिनेशन? अरे बच्चों बोलो। यस सर, यस सर। ये कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे? पैरा प्रोडक्ट ना। और CH डबल बॉन्ड CH COH, और कौन सा आर्थो?
क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो और पैरा पे ले आएंगे। नॉर्मली ऑर्थो पैरा में पैरा वाला मेजर होता है, राइट, ड्यू टू हिंड्रेंस, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो अभी मैं समझाऊंगा, लिखवाऊंगा अभी इसके आगे। और सर एफई का क्या यूज होगा इसमें? अरे वो ये एफई है ना, FeCl3 FeBr3 बताया तो था मेटल। क्योंकि जो पानी, अच्छा हाँ वो तो सर। लिख लो तो बताते हैं। डन सर। डन। यस। देखो नेक्स्ट हेडिंग, परसेंटेज ऑफ ऑर्थो पैरा आइसोमर एंड ऑर्थो पैरा क्या, ऑर्थो पैरा रेशियो। नेक्स्ट हेडिंग, मतलब ये परसेंटेज ऑफ ऑर्थो मेटा पैरा आइसोमर डिपेंड ऑन परसेंटेज ऑफ ऑर्थो मेटा पैरा आइसोमर डिपेंड ऑन नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, सारे पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉनिक में रेजोनेंस हो जाएगा, हाइपर हो जाएगा, इंडक्टिव होगा, तीनों पे। दूसरा है स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफ ग्रुप which already present on benzene ring, steric hindrance of group which already present on benzene ring and attacking electrophile. अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा, अदर फैक्टर्स लाइक व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी को बोलते हैं चिलेशन भी ना, चिलेशन, रिंग बनने को बोलते हैं चिलेशन। एरिनियम आयन स्टेबिलिटी, नॉर्मली पैरा आइसोमर dominates over ortho. Why? Due to hindrance, less hindrance. नॉर्मल कंडीशन यही होता है।
बराबर बच्चों? यस सर। Done sir. Due to less hindrance on para. देखो सबसे पहले इसमें केस 1 बता रहे हैं फटाफट। डेटा है, डेटा याद करना नहीं है, डेटा एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है बच्चों? ओके सर। डेटा से मैं एक्सप्लेन करूंगा, डेटा समझने के लिए, याद नहीं करना है। केस 1, देखो ये मैंने क्या लिया है, हेलो बेंजीन लिया है, ठीक है, हेलोजेंस। ये क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन है ना, तब इससे फिर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराओगे, इलेक्ट्रोफाइल का, तो कितनी पॉसिबिलिटी है? 3 पॉसिबिलिटी है। कौन सा? एक्स कहाँ पे आ जाए? पैरा पे। फिर एक्स कहाँ पे आ जाए? बोलो। ऑर्थो पे। और फिर क्या कहाँ पे आ जाए? मेटा। एक पॉसिबिलिटी ये भी है, ये भी थोड़ा बन सकता है। ये पैरा हो गया, ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा पोजीशन है गया। कोई डाउट नहीं? अब मैंने इलेक्ट्रोफाइल ले लिया कुछ भी प्लस, जैसे मान लो मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रोफाइल क्या ले लिया, ई प्लस को NO2 प्लस। NO2 प्लस का मतलब क्या हो गया? नाइट्रेशन करा रहे हैं, बराबर ना बच्चों? ये क्या है? रे हो गया, रे। रे का मतलब अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो मैं ये आपको चार्ट दे रहा हूँ, चार्ट में क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक्स है, एक्स का मतलब डिफरेंट एक्स। अब यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ ऑर्थो ओ। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, परसेंटेज ऑफ क्या, पी। और यहाँ पे क्या है, ऑर्थो पैरा रेशियो। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन। विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? बेंजीन से रिएक्टिविटी कंपेयर करो। ये फ्लोरीन ले लो पहले, कोई बात नहीं, ले लो फ्लोरीन नंबर 1। यहाँ पे क्लोरीन ले लेना है, यहाँ पे ब्रोमीन ले लेना है, यहाँ पे आयोडीन ले लेना। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया। परसेंटेज लिखते हैं, इसमें ऑर्थो 12% बनता है। 12 का मतलब जान ही रहे हो, 30, 37 और कितना, 38। ये कितना हो गया, 88। अगर कुछ बच गया तो वो सब क्या हो जाएगा, मेटा हो जाएगा। 69, 62, 60। रेशियो क्या हो गया, 0.14। इसमें क्या हो गया, 0.44। इसमें 0.60, इसमें 0.63 और इसमें क्या होगा, 0.18, 0.062, 0.064 अप्रॉक्स, 0.12। पहले इतना लिख लो तो मैं समझाता हूँ। Sir, after chlorine case में what is the percentage of ortho? लिख लो ना, 36 or 30? 30 है, 30 Okay, sir. 30 है बेटा, 30 क्या है, कितना, 30। Sir, relative rate with respect to benzene मतलब reactivity हुआ? रिलेटिव रेट आपको बताया नहीं है? सर नहीं, reactivity वाली का हाँ भाई, ये तो तुम्हें पढ़ा चुके हैं, तब भी क्यों गलती कर रहे हो? हमारी
जरा लिख लो तो बताते हैं तुम्हें। इसकी लॉजिक में एक्सप्लेन करता हूँ, टेंशन ना लो बच्चों। आंसर जस्ट अ सेकंड सर। अब आप लोग इतना तैयार हो जाओगे ना कि ये भी चैप्टर कर सकते हो आप, तो आपके पास टाइम नहीं मिलेगा अब मेरे हिसाब से, बहुत ज्यादा कम टाइम रहेगा आपको, और वर्कलोड बहुत ज्यादा रहेगा आपको। डन सर। सर चैप्टर खत्म होने में कितने लगभग लेक्चर लगेंगे? बहुत जल्दी होएगा, 2-3 लेक्चर में सब खत्म हो जाएगा। ओके थैंक यू सर। राइट। हाँ इसमें क्या है ना, सॉरी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज? ईएन डिक्रीज हो रही है ना, बोलो। तो देखो मैंने क्या लिखा है, जरा ध्यान सुनना। यहाँ पे देखो ऐसे, ये 12% है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो माइनस आई नजदीक है, ऑर्थो के नजदीक है, तो ऑर्थो का परसेंटेज क्या होगा, कम होगा। माइनस आई अगर स्ट्रांग है तो उस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे क्या होगी, कम होगी, बराबर ना, बोलो बच्चों। तो पैरा पे जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, तो पैरा का परसेंटेज, ऑर्थो का परसेंटेज बढ़ रहा है ना, देख रहे हो, ऑर्थो का बढ़ गया, ऑर्थो का बढ़ गया, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ गया, बराबर। ये क्यों आ रहा है, पैरा तो देखो, पैरा तो डोमिनेट है ही है, मैंने क्या बोला था, नॉर्मली पैरा डोमिनेट होगा, पैरा तो डोमिनेट है ना ये, लेकिन क्या हुआ, ऑर्थो का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, पैरा का डिक्रीज हो रहा है, ड्यू टू व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, due to electronic effect, due to electronegativity of halogen atom which already present on engineering, समझा बच्चों? यस अगर ये लिख लिया होगा, समझ गए होगे, तो केस 2, तो उसका लॉजिक यही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इन डिक्रीज हो रही है, तो ऑर्थो का परसेंटेज क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा। नॉर्मली पैरा डोमिनेट होता है, ये जानते ही हो। केस 2, नाइट्रेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन, ये एल्काइल बेंजीन है, इसका नाइट्रेशन करा दो। और हमने क्या बना दिया, वही आइसोमर बना दिया, कौन सा, ऑर्थो मेटा पैरा, NO2 RNO2, और क्या, RNO2, 3 आइसोमर बना दिया, ऑर्थो मेटा पैरा। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, यही बताना चाहता हूँ, जरा ध्यान सुनिए। ये जो है R है, R, ये परसेंटेज ऑफ ऑर्थो है, परसेंटेज ऑफ क्या है, पैरा, और जो बाकी बचा वो क्या हो जाएगा, मेटा, और ऑर्थो पैरा रेशियो है। अब यहाँ पे डिफरेंट आर ले लिया मैंने, 1 2 3 4, और डेटा मैं लिखवा देता हूँ और उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप समझ लेना, बराबर ना। पहला मिथाइल ग्रुप ले लिया, दूसरा क्या ले लिया, इथाइल ग्रुप, तीसरा क्या, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, और चौथा क्या, टर्सरी ब्यूटाइल। अब इसमें 58% हो गया, इसमें क्या हो गया, 45%, इसमें 30%, इसमें 16%, और 37%, ओके, 49%, फिर 62%, फिर 73%, रेशियो क्या हो गया, 1.57, बहुत अच्छा। दूसरा क्या हो गया, 0.92, तीसरा क्या हो गया, 0.48, चौथा क्या हो गया, 0.22। मैं ये बोल रहा हूँ, जरा ध्यान सुनना,
देखो इसमें तो ऑर्थो ज्यादा हो गया, नॉर्मली क्या हो गया, पैरा ज्यादा हो गया ना, पैरा बोलो। यस सर। पैरा आइसोमर तो नॉर्मली डोमिनेट करेगा, लेकिन मिथाइल ग्रुप के साथ ऑर्थो, क्योंकि मिथाइल ग्रुप की साइज छोटी है और यहाँ नजदीक है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा करेगा ना प्लस आई से, बोलो। यस सर। प्लस एच प्लस आई होता है ना, तो साइज छोटी है मिथाइल की और ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, ज्यादा करेगा ड्यू टू प्लस आई हाइपर। लेकिन एक बात और चीज देखो कि ऑर्थो का परसेंटेज धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, देख रहे हो ना, और पैरा का क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा। ये क्यों? ड्यू टू साइज ऑफ Hindrance दैट बढ़ रहा एल्काइल है। ग्रुप। बल्कीनेस बढ़ जाएगा ना यहाँ पे, जैसे जितना बल्कीनेस बढ़ेगा तो ऑर्थो पे अटैक करने उतना की हिंड्रेंस। प्रोबेबिलिटी, स्टीरिक हिंड्रेंस होगा, राइट। So due to steric hindrance, size of alkyl group increases, percentage of ortho isomer decreases. For methyl group, electron density at ortho position is more due to plus I plus H group. बराबर? Yes, sir. Then नेक्स्ट पेज है। Yes, sir. इस पॉइंट को लिख लो लेना, ड्यू टू साइज, ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, साइज नहीं स्टीरिक। hindrance as size of alkyl group increases, ऐसे कर देते हैं, increases परसेंटेज ऑफ, क्या हो गया ये सिंबल है इंक्रीजेस, समझ जाओगे, बोलो। Yes. परसेंटेज ऑफ ऑर्थो आइसोमर decreases for methyl group, electron density at ortho position is more due to plus H plus I group, बराबर। लिख लो। sir, can you show previous page a minute? 1 second. Done, sir. फटाफट। केस 3। सर 1 मिनट सर। सर अब केस 3 है, लास्ट केस है कि जैसे मान लो मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया और इस पे डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराया, ये डिफरेंट है, तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, ऑर्थो मेटा पैरा ना, Cl, हेलोबेंजीन ले लिया, E आ गया, और तो फिर क्या बनाया, Cl। सर क्लोरीन तो फर्स्ट केस में आ जाएगा। क्या कह रहे हो? सर क्लोरीन फर्स्ट केस में आ जाएगा ना, हेलोजन है। नहीं, क्लोरीन के अलावा कुछ भी हो सकता है इस पे, ये जरूरी नहीं है कोई हेलोजन हो सकता है, वो तो मैंने आपको बताया, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल पे डिपेंड करेगा ना।
वो फर्स्ट केस नहीं, अलग है। मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई भी हेलोबेंजीन या कोई ग्रुप लगा दिया और उसमें इलेक्ट्रोफाइल डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा रहे हैं। हमारी बात समझ रहे हो? यहाँ कोई ग्रुप है और उस पर डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा रहे हैं, तो ये ऑर्थो आइसोमर, ये मेटा आइसोमर, ये पैरा आइसोमर। तो सर आप अभी ऊपर वाला ग्रुप फिक्स कर रहे हो और इलेक्ट्रोफाइल चेंज कर रहे हो? हाँ यस, ओके। ये डिफरेंट लिखा है ना, इलेक्ट्रोफाइल डिफरेंट, बराबर। तो अब उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ परसेंटेज ऑफ ऑर्थो, परसेंटेज आप क्या करते हैं, पैरा ऑर्थो पैरा रेशियो बना सकते हैं। 1 2 3 4 2 3 4। जैसे मैं क्या ले रहा हूँ कि Cl+ ले रहा हूँ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरी बार NO2+ ले रहा हूँ, तीसरी बार Br+ ले रहा हूँ, फिर क्या ले रहा हूँ, SO3 ले रहा हूँ। SO3 जानते हो ना, सल्फोनेशन में जो यूज करते हैं। अब इसकी साइज क्या हो रही है, साइज बोल बेटा, इंक्रीज। जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसकी साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो परसेंटेज ऑफ ऑर्थो कितना होगा, मैं बता रहा हूँ, वही लिखवा रहा हूँ, डिक्रीज हो जाएगा। 39 30 11 1, इसमें 55, इसमें 70, ये क्या हो गया 87, और क्या हो गया 99, और 0.71, 0.43, और क्या हो गया 0.14, उसके बाद 0.01। अरे भाई देखो साइज बढ़ रही है ना, तो ऑर्थो पे अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी ना। बोलो, पैरा तो डोमिनेट होगा ही, पैरा पैरा डोमिनेट होगा, पैरा में तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन पैरा का परसेंटेज ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि साइज बढ़ रही है। तो ऑर्थो पे अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा भाई, ग्रुप जो ऑलरेडी है उसकी साइज बड़ी है, मतलब जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसकी साइज बड़ी है, तो ऑर्थो पे अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हिंड्रेंस होगा, ऑलरेडी वहां पे ग्रुप भी है और इसकी साइज भी बड़ी है, हिंड्रेंस होगा। समझा? बच्चों यस तो ये भी लिख लो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। सर हमें परसेंटेजेस तो नहीं याद रखना ना, सिर्फ कौन सा मेजर होगा या माइनर होगा। लॉजिक याद रखना, लॉजिक लॉजिक। हाँ ओके सर। डेटा समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, समझ गए, लॉजिक रहनी है यार। अब बताओ नेक्स्ट पेज है। सर 1 मिनट। डेटा याद करके क्या होगा, कुछ नहीं। डेटा से हम लोग थ्योरी को कंपाइल करते हैं, ये पूरी केमिस्ट्री ऐसी है। हम तो रिसर्च सेल के हैं, हम तो डेटा एकेडमिक रिसर्च सेल, तो टोटल डेटा पे काम ही होता है, बिना उससे थोड़े होगा, हम इंटरप्रिटेट कर सकते हैं और उसे थ्योरी बना के लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट थोड़े करने जाओगे एग्जाम में। अब एग्जाम डिमांड करता है कि हाँ उसका एक्सप्लेनेशन दो थ्योरेटिकली लॉजिकली, बराबर। बच्चों नेक्स्ट पेज है, बोलो। यस सर। एक्टिवेटिंग पावर, ये भी लिख लेना। मतलब बेंजीन रिंग पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाएगा, पावर भी लिख लेना। मतलब NH- सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग है, तो मतलब इस पे रिंग पे अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा। रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। फिर O-, फिर Nr2, फिर NHR, फिर NH2,
एक्टिवेटिंग ग्रुप का ऑर्डर है, काम की चीज है OH OR फिर NHCOR फिर क्या OCOR फिर TH फिनाइल ग्रुप फिर एल्काइल फिर विनाइल डबल बॉन्ड। मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा इंक्रीज करेगा वो कौन सा है NH- बराबर बच्चों। यस यस इसी तरह डीएक्टिवेटिंग पावर यही लिख देते हैं, जगह है डीएक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग पावर, इसमें क्या हो गया NR3 प्लस NHR2 प्लस NH2R प्लस NH3 प्लस फिर क्या NO2 फिर CF3 फिर नेक्स्ट पेज पे बोले हाँ सर। नेक्स्ट पेज पे CCl3 कैन यू शो द प्रीवियस पेज एक सेकंड के लिए? अरे रुक जाओ बेटा CN SO3H CHO COR फिर सर वो CCl3 है ना? COX फिर COOR फिर CONH2 फिर क्लोरीन, क्लोरीन के बाद क्या होगा ब्रोमीन आयोडीन आयोडीन फिर फ्लोरीन फिर CH2X फाइनली सब डीएक्टिवेटिंग है S डबल बॉन्ड OR फिर NO। ये कौन सा ऑर्डर है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? सब क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपने वो टॉप में CCl3 लिखा है ना? हाँ ये C है C और एक Cl3 है। एक सेकंड प्रीवियस पे देखा था, स्क्रीनशॉट ले ले। पहले इसको लिख लो तब। सर Can you show the next page? यस तो सर F का Cl से कम कैसे है तो डीएक्टिवेटिंग अरे वो दोनों से कंपेयर करते हैं ना, Cl में वेकेंट ऑर्बिटल है F में नहीं है। सर तो उससे तो फिर वो लाइक इलेक्ट्रॉन। अच्छा हाँ ओके वो समझा। दोनों से कंपेयर करते हैं रेजोनेंस और उससे
जब बेंजीन से कंपेयर करते हैं तो माइनस आई देखते हैं। अमंग्स हेलो बेंजीन क्या करेंगे, रेजोनेंस इंडक्टिव दोनों देखेंगे, दोनों से कंपेयर करके लिखा है। एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, लेकिन प्लस आर पावर बहुत ज्यादा है क्योंकि 2p ऑर्बिटल है। समझा सर, थैंक यू। कंपेयर करके लिखा है, वो डेटा वाइज लिखा है, बहुत सही चीज है वो। आधा लोग गलती करते हैं, वो इसका डेटा भी मेरे पास है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है वो, याद रखना वो सही है। नेक्स्ट बताएं बच्चों। यस सर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इस पे कर सकते हो, रेट टुवर्ड्स, अब ये ऑर्डर याद होना चाहिए, टुवर्ड्स ARAC। जैसे नंबर 1 मैंने टॉल्यूइन ले लिया, दूसरा क्लोरोबेंजीन ले लिया, तीसरा साइनोबेंजीन ले लिया, चलेगा ना। चौथा NH2 ले लिया, पांचवा OH ले लिया, छठा क्या लोगे, NH माइनस ले लिया। अब ये बोलना है कि 6 5 4 3 2 1 की रेट सबसे ज्यादा किसका होगा बताओ, रेट किसका ज्यादा होगा, कौन सा, 6 सर उसके 6 बाद 4 5 1 2 3 4 5 6 के बाद 5 5 के बाद 4 1 सर 6 के बाद 4 ना 6 4 5 2 1 2 3 1 2 3 ना। क्लोरोबेंजीन के आने से तो माइनस आई ज्यादा हो गया ना, तो रिंग पेटेंसी कम होगी ना। बेंजीन और क्लोरोबेंजीन में तो बेंजीन ही होता है, बोलो। यस ऐसे कर लेना। अब देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देते हैं, ये देखो फिनॉल है, फिनॉल जानते हो ना, 2 मोल। और ये देते हैं, 1 2 क्वेश्चन देते हैं, कराते हैं, थोड़ा दिमाग चलाते हैं आपका, तब मैं ट्राई सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा। क्या बनाएंगे, बना लोगे, बच्चों। यस सर। नहीं बनेगा। यस सर। देखो ये बन गया, कैसे बना जान रहे हो, पहले देखो सिखा देते हैं। H+ अटैक किया तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बनेगा ना। इतना तक तो समझे कि नहीं समझे, बता दो उधर से, बोलो जल्दी से, समझा कि नहीं समझा, बोलो बच्चों। अब ये क्या हो गया, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया, ये क्या हो गया, रे हो गया ना, रे रे, बोलो, ये रे हो गया, रे। यस कहाँ पे अटैक करेगा, फिनॉल पे, फिनॉल पे कौन सा रे था, यही था ना रे, कार्बन में प्लस चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रोफाइल है, तो हमने क्या बना दिया, ये बना दिया। इतना समझे हैप्पी बच्चों। फिर इस पे कौन अटैक करेगा, क्या लिया है, H+ ना, ठीक है भाई, अटैक करा दिया, क्या बन जाएगा, OH2+, फिर ये क्या हो गया, वाटर निकल गया, क्या बन गया, बोलो, रिंग OH प्लस चार्ज, और 2 मोल फिनाल लिया है, क्यों लिया है, इसी के लिए ना। अब क्या हो गया, ये रे हो गया ना, ये वाला रे हो गया, कौन सा, ये क्या हो गया, रे ना। अब ये कहाँ पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, जल्दी बोलो, पैरा पे ना, बोल बेटा। तो क्या बना, OH, समझा।
देख लो। थोड़ा जल्दी जल्दी करो तो मैं क्वेश्चन तुम्हें बताऊं बहुत सारे। Can you show the Sir, next next page? place, please. सर ये ऑर्थो पर अटैक नहीं कर सकता, उधर हिंड्रेंस है हाइड्रोजन ना रे, इतना बॉन्डिंग बड़ा ग्रुप है, और तो पे कहाँ अटैक करेगा। नहीं सर, अभी पहला वाला जब अटैक किया था। तो हिंड्रेंस है ना, कम है, पैरा पे अटैक ज्यादा होता है ना, अभी तो बताया है तुम्हें। ओके सर। लेकिन फिर एच बॉन्डिंग नहीं होगी। कहाँ पे? अगर ऑर्थो पे अटैक किया तो एच बॉन्डिंग नहीं होगी क्या सर? कैसे हो जाएगी एच बॉन्डिंग? एच बॉन्डिंग कब होती है मालूम है ना कि नहीं मालूम है? यस सर। और यहाँ पे भाई पैरा वाला पे हिंड्रेंस कम है ना, बड़ी साइज है उसकी, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, कार्बोकेटायन है, तो ऑर्थो पे तो अटैक करने का मतलब ही नहीं बनता, पैरा पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि हिंड्रेंस कम है पैरा पे। कम है। सीधे दिखाई दे रहा है आपको, क्वेश्चन में क्लियर है। यस सर, ओके सर। ये देखो, एक मिनट सर। थोड़ा फास्ट चलो, फास्ट। तो मैं दो चार क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट कराऊं, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊं। डन। यस सर। देखो ये CCl है। अब टाइम ज्यादा किल होगा ना तो फटाफट नहीं लिखोगे तो हम कैसे बताएंगे कुछ एप्लीकेशन। और कॉन्ग H2SO4 से ट्रीट करोगे, क्या बनेगा मालूम है? नहीं, ये देखो इससे ये बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जानते हो, सब लोग जानते हैं इस कंपाउंड को, नाम सुना होगा, राइट? CH, ये बन गया, ये बन गया, इसको बोलते हैं DDT। इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड का मतलब इंसेक्ट को मारने में यूज होता है। सर खेती में यूज होता है। डाइक्लोरो, इसको बोलते हैं डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, इथेन, या इसका आईपेक नेम है जो आईपेक, वो भी आपको लिखना चाहिए, कई बार पूछा गया है छोटे एग्जामिनेशन में, तो पक्का पूछा जाता है। ये 2 बेस, 2 बेस, बेस का मतलब दोनों, ये 1 है ना और ये 2 हो गया, 2 पे बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए बिस लगा दिया। 2 बेस, पैराक्लोरोफिनाइल, पैराक्लोरोफिनाइल, ब्रैकेट क्लोज, 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन। बराबर। यस सर। DDT इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट को मारने में यूज होता है। बेस क्यों लगा एक बार वापस बताएंगे? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना, आईपेक नेमिंग कराया है, 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए बेस। यस सर, ओके। 3 हो तो ट्रेस, 4 हो तो टेट्राकेस, याद यस आ सर, गया याद ना? आया। अब मैंने प्रोडक्ट बना लिया तो मैकेनिज्म आप समझ जाओगे बच्चों। पिछले वाले जैसा ही होगा ना शायद। हाँ, H+O पे अटैक किया, फिर पैरा पे अटैक किया, समझ गए, फिर OH आ गया, फिर H वाटर निकाल के कहाँ पे अटैक कराएंगे? पैरा पे।
तो सर पहले एक रे बनेगा, फिर एक वाले पे, फिर एक पीएच पे अटैक करेंगे, फिर वैसे ही दूसरा रे बन हाँ जाएगा। जी हाँ जी हाँ जी, वैसे ही। ओके सर, गॉट इट। समझा कि नहीं समझा? मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, इसको लिखो तो जल्दी मैं बताऊं। बताएं? इसको बोलते हैं क्लोरल। इसका हाइड्रेट बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, क्लोरल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? क्लोरल। लिख लिया था ना बच्चों? यस सर। CCl3 CH डबल बॉन्ड O H प्लस चार्ज, इसका क्या बनाएंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फटाफट। CCl3 और क्या हो गया? CHOH प्लस चार्ज, यही रे है रे। ये कहाँ पे अटैक करेगा? क्लोरोबेंजीन पे। कहाँ पे, किस पोजीशन पे? पैरा पे। हाँ जी एकदम सही। Cl C और क्या बनेगा? रिंग। और यहाँ पे CHOH और क्या हो गया? CCl3। समझा कि नहीं समझा इतना बच्चों? बोलो। हाँ सर। अब इस पे फिर क्या अटैक करेगा? H प्लस। कहाँ पे? OH पे Cl और क्या हो गया? बेंजीन रिंग। और क्या हो गया? CHOH2 प्लस चार्ज और क्या हो गया? CCl3। क्या निकल गया? वाटर। क्या बना देंगे? Cl बेंजीन रिंग और क्या? CH प्लस चार्ज, ये CCl3। ये दूसरा रे है ना? क्या होगा ये बच्चों? ये सेकेंड रे है रे। और ये कहाँ पे अटैक करेगा? दूसरे मॉलिक्यूल। किसके दूसरे मॉलिक्यूल? क्लोरोबेंजीन के। ये यहाँ पे गया, याद है बच्चों? तो क्या बन गया? DDT। अब स्ट्रक्चर लिख लेना DDT का जो पीछे लिखा था। समझा? सर इधर भी पैरा पे अटैक हिंड्रेंस की वजह से होता है। हाँ भाई, यस 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 यस। बोले? सर एक सर। हाँ डन सर। देखो, अभी लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आ गया था, और जैसे आपको करा रहे हैं उनको भी कराया था। कहाँ से आया था? कॉपी से। किस में? इंटीजर में। ऐसे 2 मिनट में सॉल्व कर दिया उन्होंने, राइट। और जो टाइम बचा वो दूसरे क्वेश्चन पे सब्जेक्ट में लगाया, देखते ही टिक कर दिया। इसका प्रोडक्ट बनाना है पूछा था। अब प्रोडक्ट का क्या बनाना है? DU बताना है। DV क्वेश्चन था लास्ट ईयर जेईई एडवांस में। कॉपी से क्वेश्चन मिलते हैं ना, तो वही मिले थे, ये भी कॉपी वाला क्वेश्चन है। बताओगे? बताओ कितना DB होगा, बताओ देखें। सर 9। सर 12 होगा क्या? गलत है सबका। अभी तक जिसने बताया सबका गलत है। 13। गलत है। अच्छा 12.5।
12.5। यस सर 12.5। हाँ सर। एकदम गलत है, ये मैं बोल रहा था। H प्लस यहाँ पे अटैक किया, प्लस चार्ज क्या बन गया, कार्बोकेटायन। तो डबल बॉन्डेड होके क्यों नहीं करेगा? अरे दोनों से अटैक करा, आंसर सिखाया 14 है है। क्या सर? आंसर 14 है। हाँ लास्ट ईयर का है। अब ये बता चुके हैं तब भी वो नहीं समझ रहे हैं, कह रहे हैं डबल बॉन्ड पे। अब ये एसाइलियम आयन बन गया, ये जाके यहाँ पे अटैक किया। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इंट्रा। यही होगा ना, पीएच और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। कितने का बन गया, कितने हो गए, 4 रिंग, 4 रिंग हो गए, 3 रिंग हो गए। 3 का मतलब क्या हो गया, 4 4 8, 8 + 4 12, और एक रिंग 13 14। आंसर 14 हो जाएगा। ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछा जाता है जेई में, और पूछेंगे क्या वो। समझा बच्चों? सर आप वो समझा सकते हो दूसरे वाला ऑक्सीजन पे अटैक क्यों नहीं किया? वहाँ पे बस यही जहां तक दिया है वहीं पे करोगे ना, आप खत्म हो गया सारा कुछ। नहीं पहले स्टेप में ही जब H+ अटैक किया। कहाँ पे अटैक किया? जब H+ अटैक किया तो दूसरे वाले ऑक्सीजन पे क्यों नहीं कर सकता? ये पता है ना आपको, एसाइलेशन पढ़ा है तो पता है। देखो आप पीछे फिर वही चीज पूछ रहे हो। हाँ सर वहाँ पे अभी आपने डबल बॉन्ड पे अटैक करवाया ना। अरे नहीं अटैक कराया ना भाई, आप तो उनका गलती डबल बोल रहे बॉन्ड पे हो। अटैक करेंगे तो कुछ कार्बो कटेंगे तो कुछ कर ही नहीं सकते ना हम लोग। अरे नहीं, वो मैंने बताया है उसको, वो खुद सोचे, दिमाग लगाए। कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एसाइलेशन बताया है, देखो मैंने बताया था आपको, आप ही ने क्वेश्चन पूछा था। सर अगर डबल बॉन्ड ओ पे अटैक करेगा तो फिर एक ही सी पे 2 H हो जाएंगे और फिर एंड में यही बन जाएगा। हाँ मैंने यही तो बात बताई थी आपको, जो तुम बोल रहे हो यही बताया था। ये कहाँ पे, आप कॉपी देखो एसाइलेशन में, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में, हाँ सर इंट्रामॉलिक्यूलर समझ गया। फ्रीडल मैंने कराया था। फिर भी आप गलती कर रहे हो, तो जो करा दिया जाए उसको तो परफेक्ट हो जाओ। अब क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, मान लो जेई का क्वेश्चन है, अब मैं आपको ऐसे ही कराता हूँ क्वेश्चन, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं लास्ट ईयर। एक का बहुत अच्छा रैंक है, कितना है वो, बिलो 100 का ही है। और वही सबसे पहले बताया कि सर वहीं से, जैसे वो वाले क्वेश्चन आए थे ये वाला बताया, मैंने आंसर तुरंत याद ही था हमको, टिक कर दिए। हम कहा अच्छा है, चलो टाइम तुम्हारा दूसरे क्वेश्चन में यूटिलाइज हो जाएगा या दूसरे सब्जेक्ट में। वो टाइम की वहाँ प्रॉब्लम रहती है ना। डन ना बच्चों? यस सर। अब देखो जैसे ये दिया बताया ना, ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे जिसमें ये आ गया था, ये वाला। जैसे मैं ऐसे भी दे सकता हूँ, COOR PH बराबर, और H+ हीट दे दें, यही प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, जो अभी बनाया था वही बनेगा। पीएच और क्या, यहाँ पे बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड हो, और क्या बन जाएगा, ROH निकल जाएगा। सेम एस्टर की हाइड्रोलिसिस कर दो, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, फिर वही बन जाएगा, सेम मैकेनिज्म। एक और इस पे बनाया था, सर ये कैसे हुआ सर, समझा वैसे सकते ही एस्टर का मैकेनिज्म, हाइड्रोलिसिस? वही बताया। वही ANDN करा के एसिड+ अल्कोहल बना दो। ओके सर। ANDN करा के एसिड+ अल्कोहल बना दो, और फिर सेम रिएक्शन कर दो। ऐसे भी बताया था, बहुत अच्छा है। H+ हीट दे दें। सोचना खुद सोचो आप। देखो मैं बना के बता देता हूँ क्या है मैकेनिज्म, खुद सोचना। हीट भी दिया है ना, तो क्या हो जाएगा, फाइनली डिहाइड्रेशन हो जाएगा।
अरे इस पे अटैक किया, कहाँ पे, ओ पे, फिर ये जाके इंट्रामोलिकुलर क्या हो गया है, एसाइलेशन, तो OH हो गया ना, फिर H प्लस हीट है तो डिहाइड्रेट करा के डबल बॉन्ड बना देंगे। समझा कि नहीं समझा बच्चों? सर एक और बताएंगे, फिनॉक्सिलिन का प्रिपरेशन इसी मेथड से करते हैं, वो भी सिखा दें यहीं पे, अच्छा होगा, पहले लिख लो तो सिखाते हैं। सर जस्ट अ सेकंड। डन सर। One. Done, sir. देखो ये आपका 2 मोल फिनॉल है और ये थैलिक एसिड है, थैलिक एनहाइड्राइड बोलते हैं इसको, थैलिक एनहाइड्राइड, और इसको कॉन्ग H2SO4 से ट्रीट किया। इससे क्या बनता है, एक कलरलेस कंपाउंड बनता है, उसको बोलते हैं फिनॉक्सिलिन। फिनॉक्सिलिन जानते हो ना, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज करते हैं, डाई है ये सब ARAC है, एक कलरलेस कंपाउंड है, फिनॉक्सिलिन बोलते हैं। कलरलेस है, आप जानते होगे ये, और इसको NaOH से जब ट्रीट करते हैं तो ये इसका जो कलर होता है पिंक कलर हो जाता है। कैसा, पिंक कलर। वो NaOH से ट्रीट करोगे तो ये बन जाएगा। और इसका जो कलर होता है ना, कलर क्या होता है, पिंक कलर होता है, पिंक कलर। ये भी पूछा जाता है, कुछ नहीं करना है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। बोले हिंट दें? एक सेकंड सर। पहले लिख लो, मैं बताता हूँ क्या है, कैसे होगा। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे पहले लिखना बंद करो। H प्लस है ना H2SO4 का, जाके इस पे अटैक किया, इस पे जाए, इस पे अटैक किया, H प्लस हो गया, फिर पोलराइज कर दो, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, ये रे हो गया, रे कहाँ पे अटैक करेगा, पैरा पे, बराबर। फिर एक OH है, जो OH हुआ था ना यहाँ पे, H प्लस अटैक किया था OH, फिर उस पे H प्लस अटैक किया, वाटर निकाल दो, फिर कार्बोकेटाइन बना, वो फिर दूसरे पे अटैक किया पैरा पे, तो ये क्या बन गया, फिनॉक्सिलिन। समझा बच्चों? COO माइनस कहाँ से आया फिर? कहाँ पे, COO माइनस किससे आया वो जब समझाइए। अब जब बेस जब करेगा तो जरा ध्यान सुनो, बेस का क्या होता है वो भी मैं सिर्फ समझा देता हूँ। देखो जब बेसिक मीडियम में इसको ट्रीट करोगे ना फिनॉक्सिलिन का, तो ये H ड्रॉप कर दो, यहाँ पे O माइनस आ गया, बराबर। यस सर। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, हाँ सर। अब ये इधर आ गया तो डबल बॉन्ड हो गया, और ये रिंग ओपन हो जाती है, यहाँ से O माइनस हो जाता है, ओके सर, ओके ये डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये बन जाएगा। समझ गए। तो इसी सर के एक कारण डाउट है। इसका कलर आता है, जो रीजन है ना ये क्रोमोफोर बोलते हैं, इसी से कलर आता है, ये पिंक कलर।
ये जो है ये कलर प्रोड्यूसिंग क्या है, ग्रुप है, इसको बोलते हैं क्रोमोफोर, इसी से कलर आता है ये पिंक। तो मैकेनिज्म समझ गए। यहाँ पे H प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे चाहे यहाँ पे अटैक कराओ, पोलराइज कराओ तो कैसा चार्ज होगा, प्लस चार्ज। अब ये कहाँ पे जाएगा, बेंजीन के पैरा पे। अब यहाँ पे OH हो गया था ना, OH, फिर H प्लस अटैक किया, वाटर निकाल दिया, कार्बोकेटाइन बना, फिर ये दूसरे मॉलिक्यूल पे गया, यहाँ पे ये बन गया। और इसको क्या सर बोलते वो दूसरा H प्लस OH पर क्यों अटैक करेगा, फिर डबल बॉन्ड हैं भाई, वो OH पर क्यों डोनर नहीं एक्सेप्टर करेगा? रेजोनेंस होगा ना, ज्यादा स्टेबल होगा, इसी पे अटैक करेगा कि प्लस चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल है डोनर एक्सेप्टर से। ओके सर। एक बार आप NaOH से कैसे रिएक्ट करें फिर बताएंगे रिंग टेस्ट के लिए। एक बार बता दिए भाई। अब देखो इधर H प्लस यहाँ पे अटैक किया, पोलराइज हुआ, कार्बोकेटाइन बनाओगे, बोलो हाँ। यस। ये जाके यहाँ पे अटैक किया, यस सर। OH है ना, OH, उस पे फिर H प्लस अटैक किया, OH2 प्लस, वाटर Yes. निकल गया, फिर कार्बोकेटाइन बना, डोनर एक्सेप्टर से स्टेबलाइज हो रहा है, देख रहे हो ना। यस सर। अब ये फिर दूसरे मॉलिक्यूल पे गया तो OH आ गया, बराबर। इसी को क्या बोलते हैं, फेनॉक्सिलीन, डाई है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज करते हैं। अब इसको बेसिक मीडियम में ट्रीट करोगे, ये कलरलेस है, तो बेसिक में एसिड बेस रिएक्शन हो गया, यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस ना। अब ये डीलोकलाइज करा दो, डीलोकलाइज करके यहाँ पे माइनस चार्ज ला दो, फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और ये लीव कर गया, यहाँ से लीव किया ये, तो COO माइनस, यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो। और इसी का कलर क्या हो गया, कैसा कलर होता है बोलो, पिंक कलर, बराबर बच्चों। सर जब हम पहला कार्बोकेटाइन बनाते तो ऑक्सीजन अपने रेजोनेंस से उसको स्टेबलाइज नहीं करेगा और फिर दूसरे करेगा ही ना, करेगा ना, सर नहीं मतलब इसीलिए तो प्रेपरेशन। वहीं पे अटैक कर रहा है। सर नहीं प्रेपरेशन की बात कर रहा हूँ, पहला स्टेप। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, ओ पे उसीलिए अटैक हो रहा है कि इस पे डेंसिटी ज्यादा है, इस पे डेंसिटी ज्यादा है। हाँ क्या सर, उसके बाद कार्बोकेटाइन बनाने के बाद जो ऑक्सीजन रिंग में है वो रेजोनेंस करके रिंग ओपन नहीं हो जाएगी। रिंग ओपन नहीं होती है, वो एनहाइड्रस AlCl3 के साथ होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में। ये कॉन्ग H2SO4 है ना, इसमें नहीं रिंग ओपन होती है। ओके सर। वो जो आपने पढ़ा है वो उसमें पढ़ा है एसाइलेशन, वो AlCl3 के साथ। अब देखो बच्चों, लिख लिया ना आपने ये, नेक्स्ट पेज दें। यस सर। यस सर। ट्राई सब्स्टिट्यूशन, इसमें क्या है, इसको बोलते हैं स्पेस ओरिएंटेशन। in dye substituted benzene, rule number 1, if 4 position is identical, if 4 position is identical, then one product is formed. Rule 2, सब एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन ना लो, लिख लो पहले। If benzene ring carries, if benzene ring
activating and deactivating group, activating and deactivating group. पहले लिख लो तो समझाएंगे, टेंशन ना लो, समझ में आ जाएगा। एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, then electrophile enters, next page दें, 1 minute. then electrophile enters according to activating group, then electrophile enters according to activating group. According to activating group, लिख लो rule 3, right? Generally electrophile cannot attack E plus, cannot attack, मैंने E plus का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, जनरली इलेक्ट्रोफाइल cannot attack in between two substituents which are present at meta position to each other. या इसको लिख सकते हैं लेस प्रोडक्ट यील्ड, जो प्रोडक्ट मान लो बाई चांस बनता भी है तो बहुत कम बनता है, स्मॉल अमाउंट। रूल 4, generally orthopara directing group and meta directing group, orthopara and meta directing group are present at meta position to each other. Meta position to each other. Then incoming electrophile
Done, sir. Then incoming electrophile attacks mainly at para position. सर एक सेकंड प्रीवियस पे दिखाएंगे. To orthopara directing group. अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पैरा पोजीशन पे ही अटैक करे. इसमें एक्सेप्शन भी होता है. एक्सेप्शनल केस में भी इस वाले पॉइंट पे मतलब ऑर्थो पैरा के पैरा पे अटैक करेगा. हो सकता है कि ऑर्थो पे भी अटैक करे. मेनली जो हम लोग देखते हैं तो पैरा पे अटैक करना चाहिए, पैरा पे बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऑर्थो पे भी अटैक करता है जहाँ पे कोई फैक्टर क्या करे, इन्फ्लुएंस करे. राइट. एक्सेप्शनल केस में भी ये मैं लिख देता हूँ कि कंफ्यूजन ना हो इसमें. नहीं तो बहुत कंफ्यूज होते हैं इस पॉइंट पे, लास्ट वाले में. और सब तो 2 मिनट में समझ जाओगे. सर एक सेकंड प्रीवियस पे दिखाएंगे. इसको लिख लो पहले. तो एक्सेप्शनल केस मतलब ऑर्थो पे अटैक करना होगा. हाँ, एक्सेप्शनल केस में भी का मतलब ऑर्थो पे अटैक करेगा. अब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. मान लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ऑर्थो पे अटैक करने से, तो उसको हम डोमिनेट कर देंगे. नॉर्मली पैरा पे आता है, लेकिन अगर कोई बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो इधर, तो क्या होगा, ऑर्थो पे चला जाता है. तो एक्सेप्शनल केस में भी इसीलिए लिखा है, वो डिपेंड ऑन सिचुएशन. अब जैसे पहला पॉइंट है ना, पहला पॉइंट मैंने ये बताया कि देखो मान लो कि मैं ये बोला हूँ कि देखो ये 2 ग्रुप लगा दिए और तीसरा ग्रुप आएगा, तो चारों पोजीशन तो सेम ही है ना बेटा, बोलो. इसमें कोई एक आइसोमर बन जाएगा. समझा कि नहीं समझा? फर्स्ट पॉइंट, रूल नंबर 1. बच्चों ये क्या है? रूल 1 है. Yes, sir. समझा? ये लिखवाया है रूल 1. कोई डाउट रूल 1 में? No, sir. फिर वो क्या था मेटा टू ईच अदर वाला, तो समझा नहीं. तो रूल 2 ये मैंने ये लिखा कि CH3 है और ये CN है. ये कौन सा ग्रुप है? एक्टिवेटिंग है ना, हाइपर से और प्लस आई से. और ये क्या हो गया? डीएक्टिवेटिंग. तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो किसके कार्डिंग अटैक करेगा? टेल मी. एक्टिवेटिंग. यही मैंने रूल 2 लिखवाया है. समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो बच्चों. यस सर मतलब अगर इधर CN मेटा पर होता फिर भी वो CH3 की ऑर्थो मेटा पर अटैक मेटा करता. की तो वो तो बताया, वो तो नेक्स्ट केस हो गया ना, वो तो 4th वाला केस बता रहे हो. ओके. नेक्स्ट पेज दें. यस सर. यस सर. 1 minute. स्टॉप शेयर करना पड़ेगा, रुक जाओ. सर यहाँ पर जो ई है वो ऑर्थो पे इसलिए क्योंकि CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है. और क्या? ओके सर. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी. पैरा तो ब्लॉक्ड है तो ऑर्थो पे जाएगा. Done, sir. तो ये रूल 1 1
देखो अब हम लोग आगे कहाँ पे NaPgC 1 2 देखो तो पेज आ गया। यस अब देखो मान लो अगर ऐसे भी हो तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ NHCOCH3 दोनों एक्टिवेटिंग है, दोनों एक्टिवेटिंग है ना, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया तो जिसका पावर ज्यादा है ना उसके अकॉर्डिंग अटैक करेगा। किसका पावर ज्यादा है, CH3 का या NHCOCH3 का? तो ये मैंने रूल बताया है, ठीक है, ये वाला रूल 2 का ही है ना सर? हाँ रूल 2 का ही है। अब ये रूल 3 का है। ये मान लो मिथाइल ग्रुप है, दोनों ग्रुप एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे हैं, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि Cl2 ले लें, AlCl3 ले लें, एनहाइड्रस AlCl3 जो जानते हो आप लोग। तो अगर एक मिथाइल के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है, दोनों के लिए ऑर्थो ऑर्थो, ये क्या है ऑर्थो पैरा है, एक के रिस्पेक्ट में ऑर्थो दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरा, ये ऑर्थो और दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरा। तो ऑर्थो ऑर्थो पे दोनों के बीच में अटैक करने की टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है। अगर उस पे कम होगी अटैक करने की टेंडेंसी तो कहाँ पे जाएगा, ऑर्थो पैरा पे जाएगा। दोनों आइसोमर तो सेम ही है ना, अगर यहाँ पे अटैच करो या यहाँ पे अटैच करो दोनों सेम ही होगा, यहाँ पे अटैच करो यहाँ पे अटैच करो आइसोमर तो सेम ही होगा ना, बोलो बच्चों। यस लेकिन एक चीज और है इसमें, एक और पॉइंट है रूल 3 में, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट पेज पे। सर हिंड्रेंस की वजह से लाइक वो ऑर्थो ऑर्थो पर अटैक भी करता है। हाँ हाँ वहाँ पे बहुत ज्यादा। सर ये पैरा पैरा पे अटैक क्यों नहीं कर, ओ सॉरी मिथाइल ऑर्थो। हटाए नेक्स्ट पेज। यस सर। एक देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जरूर ध्यान सुनना, लेकिन इसमें एक कंट्रोवर्सी भी है। अगर कोई बल्कि इलेक्ट्रोफाइल हो, तो मान लो ICl दे दें और एनहाइड्रस AlCl3 दे दें, ये OO हो गया, ये OP हो गया, ये OP हो गया, अटैक तो OP पे करना चाहिए, लेकिन I+ की साइज बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे नहीं अटैक करके ड्यू टू रिपल्सन कहाँ पे चला जाता है, मेटा पे। अब ये क्यों चला जाएगा जानते हो क्यों, आई की बहुत बड़ी साइज है, तो बहुत ज्यादा हिंड्रेंस होगा अगर OP पे अटैक करेगा तो। अगर बड़ा ग्रुप हो तो मेटा पे भाग जाएगा, जैसे मान लो मैंने ये दे दिया Cl एनहाइड्रस AlCl3, अब ये बड़ा ग्रुप है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, कहाँ पे ले जाएंगे, OO पे, OP पे या मेटा पे, मेटा पे ड्यू टू हिंड्रेंस, ड्यू टू हिंड्रेंस, ड्यू टू हिंड्रेंस। सर यहाँ पर AlCl3 का क्या रोल है? क्या सर AlCl3 का यहाँ पर क्या रोल होगा? वो रोल तो बहुत अच्छा है AlCl3 का, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। कौन है जो पूछ रहे हैं कि AlCl3 का, ये जानते नहीं हो पूरे रिएक्शन अभी। ओके सर गॉट इट, मतलब कि फ्रीडल क्राफ्ट जैसे। अरे भाई AlCl3 का हाइलोजिनेशन है ना भाई, तुम क्या कह रहे हो। अभी हाइलोजिनेशन में बताया था कि लिविस एसिड लेंगे तो Cl को पिकअप करेगा ना, Cl2 AlCl3 कराया तो है सब, क्यों लिविस एसिड है ना,
वही जनरेट करेगा किसको, इलेक्ट्रोफाइल को, रे को। यस सर। भूल गए हो लग रहा है, या पढ़ के थक गए हो। डन। सर 1 मिनट। फटाफट बोलो, जल्दी बोलो। डन सर। अगर हो गया तो बता। जो लास्ट वाला रूल 4 था, ये था जो रूल 4 बोला था ना, वो ये था। लेकिन रूल 4 का कोई वो नहीं है, वो डिपेंड ऑन सिचुएशन। जैसे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा है, तो मैं बोल रहा था कि ऑर्थोपैरा के ये और मेटा डायरेक्टिंग है, और ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, तो दोनों एक दूसरे के मेटा पे हैं। तो ऑर्थोपैरा के रिस्पेक्ट में ऑर्थो, ये पैरा हो गया। तो हम क्या कहाँ पे अटैक कराते हैं, पैरा पे या ऑर्थो पे अटैक कराते हैं। और डिपेंड ऑन सिचुएशन, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है और यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। तो मैं यही बोल रहा था, कभी ये मेजर होता है, कभी ये मेजर होता है। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन हम डोमिनेंसी कोई नॉर्मली बोल सकते हैं कि ऑर्थो पैरा के रिस्पेक्ट में पैरा पे, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ऑर्थो पे भी अटैक कर सकता है और मेजर प्रोडक्ट बन सकता है। मतलब मिक्सचर ही लिखेंगे अभी। फिर वो इलेक्ट्रोफाइल पे डिपेंड करते हैं। अब वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे, रिएक्शन पे, ग्रुप पे। ये जो ग्रुप है ना, मान लो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा कम करेगा, देख रहे हो ना, नाइट्रो ग्रुप बहुत इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बच्चे। यस सर। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कम करेगा, राइट। यहाँ पे भी कम करेगा, लेकिन यहाँ पे ज्यादा कम करेगा क्योंकि नजदीक है ना -R-I से। तो यहाँ पे थोड़ी बढ़ जाएगी। नॉर्मली यहीं पे अटैक करता है। अगर कोई यहाँ पे वीक ले लो तो यहीं पे अटैक करेगा। हिंड्रेंस पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो मिक्सचर ही मैं लिख रहा हूँ, राइट। वो डिपेंड ऑन सिचुएशन, एज पर सिचुएशन पे होगा। नॉर्मली ऑर्थो पैरा के पैरा पे जाता है। तो सर मोस्टली फर्स्ट प्रोडक्ट मेजर होगा, बट एक्सेप्शनल केसेस में सेकंड प्रोडक्ट मेजर होगा। मतलब ज्यादातर आप वो कह नहीं सकते, मिक्सचर हम लिख रहे हैं, अच्छा। ठीक है। वो डिपेंड ऑन सिचुएशन, एज पर सिचुएशन। बराबर बच्चों। बच्चों जरा ये बताओ तो फटाफट, इसमें कहाँ पे अटैक करेगा आप बताओ, देखते हैं कौन जल्दी बता रहा है। NO2 और इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराना है, कहाँ पे अटैक कराएं, टेल मी। रिस्पेक्ट टू CH। विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल ग्रुप ना। और तो विद रिस्पेक्ट टू सी। नेक्स्ट बोले। एक सेकंड सर, एक सेकंड। यस सर। डन सर, डन सर। ARAC नेक्स्ट पहले लिख डालो, तब मैं क्वेश्चन कराता हूँ। ARAC इन फ्यूरान, फिर थायोफीन, फिर पायरॉल, पायरॉल। उसके बाद क्या, पिरिडीन,
फ्यूरान, थायोफीन, पायरॉल, पिरिडीन, नैफ्थलीन, नैफ्थलीन, एंथ्रासीन, फ्यूरान, थायोफीन, पायरॉल, सब लिख डालो पहले तो मैं समझाता हूँ। इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा। बोले बच्चों? यस देखो सुनो, ध्यान सुनते चलो। ये देखो, ये पायरॉल है, पायरॉल नाम सुना है ना पायरॉल का? ये पहले भी किए होगे, पायरॉल है। और ये क्या है जरा बताओ, इसको क्या बोलते हैं? आप ही बताओ, बोलो क्या बोलते हैं? फ्यूरान, और इसको क्या बोलते हैं? एक और है ना ये, इसको क्या बोलते हैं? थायोफीन। थायोफीन। सब में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा रहे हैं, सब में, तीनों में इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहे हैं, E+। और नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे क्योंकि जगह नहीं है। सब में इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो सबकी लॉजिक एक ही है। लिख लो फटाफट, बता दें इसको। सब में इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया तो पहला अटैक यहाँ पे हुआ, इस वाली पोजीशन पे। मतलब सबकी मैकेनिज्म एक है। अगर मान लो फ्यूरान लिया तो ऑक्सीजन लगा देना, समझ गए? अगर पायरॉल लिया है तो क्या लगा लोगे? NH है। थायोफीन है तो SO है। एक तो पोजीशन इस पे अटैक करेगा, दूसरी पोजीशन क्या होगी? दूसरी पोजीशन, दो ही पोजीशन है ना बच्चों? यस सर। पोजीशन तो दो ही है। यहाँ पे अटैक कर सकता है, कहाँ पे? NHE+। अब देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बन जाएगा? ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मैंने ये बना दिया NH, फिर इसमें क्या होगा? डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस हो जाएगा। इसमें क्या होगा? डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस होगा। कहाँ पे? है ना, ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। और इससे क्या बनेगा प्रोडक्ट? ये बन जाएगा प्रोडक्ट। हाइड्रोजन को ड्रॉप करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। और इससे क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? बोलो। NH डबल बॉन्ड E, यही बनेगा ना? अब बताओ एरिनियम आयन कौन सा स्टेबल है, कौन सा एरिनियम आयन स्टेबल है? विच वन इज मोर स्टेबल? सर सेम ही है दोनों के स्ट्रक्चर। सेम या डिफरेंट? सोचो तो, दिमाग लगाओ, कुछ तो होगा ना।
सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है। देखो सेकंड फर्स्ट वाले में भी में डोनर एक्सेप्टर हो रहा है, फर्स्ट में फर्स्ट वाले में ज्यादा भी डोनर रेजोनेटिव एक्सेप्टर हो स्ट्रक्चर रहा है। है, फर्स्ट वाले में भी डोनर एक्सेप्टर हो रहा है, लेकिन फर्स्ट वाले में रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है ना। यस तो ये क्या हो गया, मोर स्टेबल है ना। कोई डाउट? तो ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर या माइनर? सर आपको ये वो एक सेकंड लास्ट से लास्ट स्ट्रक्चर कैसे बता सकते, कौन सा डोनर सेकंड एक्सेप्टर लास्ट? के बाद से ओरिजिनल स्ट्रक्चर के? ये वाला तुमको ये सब पढ़ाया है ना जी, तुम क्या कह रहे हो? ये वाला हाइड्रोजन ड्रॉप करते हैं तो डबल बॉन्ड आ जाता है ना, क्यों? नहीं नहीं सर, वो नहीं सर, सेकंड लास्ट से लास्ट वाला, जब आपने डोनर ये एक्सेप्टर किया अच्छा, फिर उसके बाद। ये वाला, इससे ये वाला, यस सर, वहां से लेके लास्ट वाला। ये वाला, नहीं सर, सेकंड लास्ट से लास्ट, जब आपने मेजर जहाँ पे प्रोडक्ट इससे लिखा। ये। यस सर। अरे तो वही तो कह रहे हैं यार, एरिनियम बनाया तो उसके बाद हाइड्रोजन ड्रॉप करते हो ना कि नहीं करते हो? यस। तो मैंने हाइड्रोजन ड्रॉप कर दिया, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हाइड्रोजन ये ड्रॉप कर दिया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, किसी भी स्ट्रक्चर से ड्रॉप कर सकते हैं ना। अच्छा ओके सर, ओके सर। वो तो भाई एरिनियम आयन ये बना दिया, उसके बाद हाइड्रोजन ही ड्रॉप करते हो ना जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा ओके सर, अभी समझा सर। सर आपने तो हाइड्रोजन स्टेबिलिटी ड्रॉप कैसे कर दिए, ये कंपेयर बन की? जाएगा। सॉरी तो सर, थोड़ी देर के डिस्कनेक्ट हो गया था। ऊपर वाला मेजर क्यों है? क्योंकि उसका एरिनियम आयन ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। दोनों both एरिनियम आयन is stabilized by what, donor acceptor resonance, but in first one more resonance take place, so ओके सर, थैंक यू first सर। एरिनियम आयन is what, more stable। ओके सर, ओके सर। बराबर। यस सर। अरे एक बार आप वापस समझा सकते हो, मोर रेजोनेंस में तो नहीं समझ रहा। अरे भाई क्या समझना है इसमें, ये डोनर एक्सेप्टर है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना। यस सर। भाई डोनर एक्सेप्टर जानते हो कि नहीं, ये डोनेट करने वाला, ये एक्सेप्ट करने वाला, इसमें डोनर एक्सेप्टर हो रहा है या नहीं हो रहा? बोल जल्दी बोल, जल्दी बोलो। हो रहा है, हो रहा है। इसमें भी डोनर एक्सेप्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जल्दी बोलो। हो रहा है सर। इसमें रेजोनेंस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ना? यस सर। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, 3 ना? यस सर, यस सर। इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 2 ही ना? तो ये इसमें 2। रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा स्टेबल होगा। यस सर, थैंक यू। डोनर एक्सेप्टर तो दोनों में हो रहा है। और इलेक्ट्रोफाइल जहां पे अटैक करता है वहां से क्या करेंगे, हाइड्रोजन ड्रॉप कर देंगे, हो गया, बन गया मेजर प्रोडक्ट। बोलो। यस सर। इसमें कौन सी बड़ी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है यार। नेक्स्ट, अब चाहे किसी में करो, चाहे पायरॉल में करो, चाहे फ्यूरान में करो, चाहे थायोफिन में करो, सबकी मैकेनिज्म यही है। अगर मान लो फ्यूरान लेना है तो यहाँ पे ऑक्सीजन कर देना, यहाँ पे थायोफिन लेना है तो क्या करोगे, सल्फर कर देना। बराबर बच्चों? यस सर। अब देखो, जब समझ गए तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आसानी से। ये फ्यूरान दे दिया और कॉन्ग HNO3 दे दिया और H2SO4 दे दिया। नाम सुना है ना, कौन सा रिएक्शन है ये, जल्दी बोलो। नाइट्रेशन। कहाँ पे अटैक करेगा, बता दोगे? बोलो। कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 कहाँ पे अटैक करेगा, बता दोगे? डबल बॉन्ड पे। अरे नहीं, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, डबल नहीं। ओके सर, ओके। ACO होल ट्वाइस, और क्या हो गया, ZnCl2 एनहाइड्रस। बताओ पहले में क्या बनेगा प्रोडक्ट, कहाँ पे अटैक करा है, नंबर में देता हूँ जरा देखो। ये A है, ये A है, ये B है, ये B है, कहाँ पे अटैक करा है, जल्दी बोल। सर ए पर। अब किसका अटैक करा है, जल्दी बोलो। NO3। NO2।
NO3 या NO2? राइट, ये नाइट्रेशन का है ना मिक्सचर, मतलब नाइट्रेटिंग एजेंट होगा HNO3 प्लस HNO2 HNO3 प्लस H2SO4, मतलब कौन रे होगा? NO2 प्लस ना? हाँ सर। बोलो। यस सर। अब जरा दूसरे में बताओ कहाँ पे अटैक कराएं, किस पोजीशन में? X Y A B, सर कहाँ पे अटैक? ए पर ए पे X तो बीजी है ना, कहाँ पे अटैक करेगा? ए पे। चलो ये बताओ, ये 1 1 2 2 कहाँ पे अटैक करेगा? बोल बेटा। सर 1 2 सर 2 करेगा सर, 2 2 पर करेगा। 1 पे अटैक करेगा, 2 पे? 2 पे क्योंकि बड़ा ग्रुप है। बट यहाँ पे कौन सा इंटरेस्ट हो रहा है? अच्छा ये बताओ, ये कौन सा रिएक्शन है? कौन सा रिएक्शन है जो मैंने दिया है? कौन सा रिएक्शन है ये वाला? नाम बताओ, पढ़ा चुके हैं। कौन सा रिएक्शन है? साइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एनहाइड्राइड से बताया था ना, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन वही तो है, ये बन जाएगा। सर सेकंड वाले पे एक्स पे क्यों नहीं अटैक किया, वो बताएंगे? क्या? सेकंड वाले में एक्स पे क्यों नहीं अटैक हुआ? वहां पे तो ऑलरेडी ग्रुप है, तो कहाँ से अटैक कराओगे? वहां पे कहाँ अटैक अरे करेगा? सर सॉरी सॉरी। वहां तो ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट है, तो कैसे अटैक कराओगे जबरदस्ती? सर हिंड्रेंस की वजह से नहीं होगा। अरे वहां पे तो ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट है, कहाँ से अटैक कराओगे? बॉन्डी नहीं है उतना। वहां पे 4 बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन कहाँ है? नहीं है। अच्छा हाँ ओके सर। ऑलरेडी ग्रुप है, क्यों अटैक कराओगे वहां पे? बराबर बच्चों। जरा ये बताओ, एक और क्वेश्चन बताओ, ये सल्फर है, थायोफीन है, और ये कौन सा रिएक्शन है आप बताओ तो जरा? Cl एनहाइड्रस Cl3, टेल मी। साइलेशन। हाँ, XYZA कहाँ पे अटैक कराएं? सर एक्स या वाई कोई भी। XX पे कहीं पे भी अटैक कराएं चलेगा ना? और कौन सा रिएक्शन है ये, एल्काइलेशन या एसाइलेशन? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। समझा कि नहीं समझा? बोलो। एक सेकंड से Yes, प्रीवियस sir. पे दिखा सर, थैंक यू। So can you show the next page, please? Yes. जरा सोचो, ट्राई करो। अब देखो ये पिरिडीन लेते हैं, पिरिडीन, पिरिडीन का भी बता दें। ये देखो, पिरिडीन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? सोचो, मैंने पहला ये बना दिया है, ई यहाँ पे अटैक करा दिया, और यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड एरिनियम आयन ये बनाया। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, चलो बनाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एन डबल बॉन्ड ई। अब ये वाला इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो गया? डबल बॉन्ड आ जाएगा ना यहाँ पे, इसको इरेज करके यहाँ पे कर देंगे +4, सही है। फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देंगे, क्या बनेगा? ये इधर गया, ये डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन पे कैसे चार्ज आ गया? +4 ना, Yes, sir. और यहाँ Yes, पे sir. ई। अगर हाइड्रोजन ड्रॉप करोगे तो क्या बन जाएगा? फाइनली क्या बन जाएगा? यही वाला प्रोडक्ट बन जाएगा ना। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि नहीं है पॉसिबिलिटी? यस सर। अब देखो दूसरी पॉसिबिलिटी करेंगे इसके बाद, इस पॉसिबिलिटी के बाद दूसरी पॉसिबिलिटी।
आपको एरेनियम आयन बताना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। इस हाइड्रोजन को ड्रॉप कर देंगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। समझा बच्चों? बच्चों हाँ सर। नेक्स्ट पेज दें, जल्दी बोलो, टाइम नहीं यस। है। ये देखो, ये एन है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड है। अब देखो ना जरा, मैं दूसरी पोजीशन पे अटैक करा रहा हूँ, ये इस पे, इस पोजीशन पे अटैक करा दिया, इस पे, ठीक है। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड यहाँ पे प्लस चार्ज दे दिया, राइट। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एन डबल बॉन्ड यहाँ पे प्लस चार्ज ई, और फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया इसका। क्या बना? डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड ई प्लस चार्ज। अब हाइड्रोजन ड्रॉप करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा? अब बताओ मेरे को कि दोनों में से कौन सा स्टेबल है, पहला वाला स्टेबल है या दूसरा वाला स्टेबल है? सर दूसरा वाला। दूसरा वाला सर ज्यादा क्यों क्यों क्यों? डोनर एक्सेप्टर भी ना ना, क्यों? वाई? ये मोर स्टेबल है, ये तो सर करेक्ट है। इसमें प्लस चार्ज कार्बन पर है, हाँ, लेस इसमें प्लस चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नाइट्रोजन पे है, इसमें प्लस चार्ज नाइट्रोजन पे है, तो क्या होगा? अनस्टेबल हो जाएगा ना। और इसमें प्लस चार्ज कार्बन पे है तो थोड़ा स्टेबल होगा ना बच्चों। रेजोनेंस दोनों में हो रहा है, इसमें नाइट्रोजन पे, पहले वाले में नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है तो अनस्टेबल, और इसमें कहाँ पे है? कार्बन पे है तो थोड़ा सा स्टेबल, बराबर। कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना। हाँ, Yes. इलेक्ट्रो मतलब नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो प्लस चार्ज होगा तो क्या होगा? ज्यादा अनस्टेबल होगा ना। ओके सर, व्हाट? और थर्ड वाला एक और केस है, एक और पोजीशन बचती है, उसको भी सारा वाला बनाते ना हैं। सर। हाँ यस, उसको भी बना के देखते हैं। ये तो मोर स्टेबल हो गया है, मोर स्टेबल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एक और बना के देखते हैं, 10 मिनट अभी देते हैं तुम्हें, स्क्रीन देते हैं 10 मिनट, पहले इसको बता लेने दो। अगर मान लो हम लोग एक जो बची पोजीशन है ये वाली, इस पे अटैक कराते हैं, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा ना। अरे बोलो यार। हाँ सर। यस सर। और यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये मोर स्टेबल है या लेस स्टेबल? लेस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और रेजोनेंस भी कम है। अब पहले वाले में भी था और लास्ट वाले में भी लेस स्टेबल है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन प्लस चार्ज है। तो मोर स्टेबल कौन सा है? सेकंड वाला। तो मेजर कौन सा होगा? यही ना। यस। समझा कि नहीं समझा? ये मेजर प्रोडक्ट है। बच्चों समझा? यस सर। यस। अब बताओ कौन सा पेज दिखा दें यहाँ से? So last page. तो लेक्चर हो गया। हाँ लेक्चर हो गया, बाय सर, थैंक यू लेक्चर सर। लेक्चर फिनिश। अभी नेक्स्ट लेक्चर है भाई, बहुत लेक्चर है, बोलते बोलते गला बैठ गया। सर लास्ट पेज दिखाओ ना प्लीज। हाँ लो, ये वाला पेज। सर इसके बाद इसको भी नोट कर लो जिसको नहीं नोट किया है, और इसको भी नोट कर लो। तो एक सेकंड, और मैं अभी पीडीएफ भेजता हूँ इसका, ठीक है? पहले डाउनलोड करते हैं उसके बाद भेजते हैं, 15 मिनट के ब्रेक में ही भेज देते हैं। सर बस एक सेकंड लास्ट पे दिखाओगे स्क्रीनशॉट। लास्ट ही पेज तो है ये, लास्ट पेज। इसके पहले हो। हाँ हाँ लो, डन सर, थैंक यू। सर तुम लोग जो पहला वाला बनाया था पेरिडीन के लिए, वो भी लेस स्टेबल ही होगा ना? हाँ दोनों लेस स्टेबल है, लिखा तो है दोनों। ये क्या है? मेजर हो जाएगा, ये लेस स्टेबल होगा ना, अनस्टेबल। ओके सर, थैंक यू।
अनस्टेबल, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल। ये लेस स्टेबल या अनस्टेबल लिख डालो, सर एक आप ही एक चीज। बार मेजर का रीजन वापस से बता सकते हो? वही बताया ना, आप कितनी बार बताएं। तो फर्स्ट और थर्ड में ज्यादा रेजोनेंस स्टेबल होगा। कौन सा? वही कि कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, नाइट्रोजन प्लस चार्ज है तो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा 1,3। अच्छा ओके सर गॉट इट। 1,3 हाईली अनस्टेबल ड्यू टू प्लस चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम। ठीक है, सर बट 1 और 3 में कंपेयर कोई करेंगे कोई कंपैरिजन नहीं है। वो वाला मेजर होगा कौन सा, जो मोर स्टेबल होगा। ओके सर गॉट इट। ओके ओके, थैंक यू बच्चों। So, I had हाँ one small doubt. Can I ask? Sir, डर रिएक्शन जो था हाइड्रोकार्बन्स में, उसमें सिसोइड एल्काइन यूज कर सकते हैं? हाँ, मतलब एल्काइन नहीं, वो ब्यूटाडाइन ही होता है, न्यूक्लियोफाइल ब्यूटाडाइन ही होगा। वो डाइनोफाइल में हाँ, हम लोग क्या एल्कीन और एल्काइन यूज कर सकते हैं। बट उधर नहीं कर सकते, राइट? नहीं, ब्यूटाडाइन में नहीं। दूसरे वाले में। हाँ, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है उसमें ओके नहीं यूज सर, करेंगे थैंक यू। एल्काइन। ठीक है, ओके बच्चे। हाँ सर, थैंक यू।